हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू चैनल। आज हम बात करेंगे वन ऑफ द लीडिंग बैंक्स ऑफ इंडिया यानी आईसीआईसीआई बैंक। मार्केट कैप में ये एचडीएफसी से जस्ट नीचे है। अगर आप पीएसयू बैंक को भी जोड़ लोगे तो ये सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे एसबीआई है। वो देखेंगे इसका फाइनेंशियल्स और क्विकली देखेंगे इसके टेक्निकल्स। फाइनेंशियल हमको देखने की जरूरत नहीं हो जाता क्योंकि हमको पता है कि ये बहुत अच्छा बैंक है। फिर भी हम क्विकली आते हैं इसके फाइनेंशियल्स में। स्क्रीनर पे आते हैं, देखते हैं कि लीडिंग वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है। इसके 5,300 से भी ज़्यादा बैंक है। अगर आप खासा रेशो नेट एनपीए देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं 5,300 से ज़्यादा इनके ब्रांचेस हैं, 15,000 से ज़्यादा इनके एटीएम्स हैं, रिटेल बुक, लोन आप सब देख सकते हो बैठ के। अगर से पेयर कंपेरिजन करें तो देखते हैं कि एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक एक पेयर है। एचडीएफसी बैंक का प्राइस 1700 है कि आईसीआईसीआई तो बैंक का प्राइस 934 है। पी रेशियो ऑलमोस्ट इक्वल है। मार्केट कैप में फ़र्क है लेकिन फिर भी काफ़ी सिमिलर है। कोटक और एक्सिस आसपास भी नहीं पहुंचते हैं। आरओसी देखेंगे वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। क्योंकि देख लेते हैं हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट देखोगे 21,000 की सेल से 2020 में आज ये पहुंच गए हैं 34,440 करोड़ के आसपास। हम आते सीधा प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे आते हैं। 2,000 करोड़ के आसपास था जो अभी है 13,735 करोड़। अगेन ये कोविड के टाइम था तो हम इसको एक बार को इग्नोर भी कर देते हैं। तो यहाँ से भी देख लेते हैं सितंबर से 7-8 हज़ार 10,000 से लेके अब ये 13,000 के करोड़ के आ गए हैं। नेट प्रॉफिट अगेन 1,600 करोड़ था। इसको हटा के अगर हम 5-6 हज़ार भी जोड़ते हैं तो वहाँ से 10,236 करोड़ के आ चुके हैं। ईपीएस में आप इसका देखिए कि क्या ज़बरदस्त ईपीएस है, कितना तेजी से बढ़ रहा है। अब आ जाते हैं सीधा काम करते हैं ईयरली बेसिस प्रॉफिट लॉस देख लेते हैं। 2012 में ऑलमोस्ट 4,000 करोड़ का था और अभी है 121,000 करोड़ का। जंप आप देखेंगे तो अनबिलीवेबल है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखते हैं ईयरली बेसिस पे अगेन 10,680 करोड़ से आज ये है 47,245 करोड़। सेम गोज विद नेट प्रॉफिट 8,000 करोड़ के प्रॉफिट के पास आज 35,460 का प्रॉफिट है। और ये कंसिस्टेंट ग्रोथ है। बीच में थोड़ा सा डिप आया था, फिर कोविड भी आ गया, लेकिन फिर उन्होंने पिकअप किया। आप अगर स्टॉक प्राइस कैगर देखें, रिटर्न ऑन इक्विटी देखें, प्रॉफिट ग्रोथ देखें, सेल्स ग्रोथ देखें, सभी ज़बरदस्त हैं। उनको पता है कि फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रांग है। अगर हम इसके शेयर पैटर्न में आते हैं, एफआईज के पास 43% था जून 2020 में, अभी 44% है। डीआई के पास 45.73 था, वो भी 45.11 है। पब्लिक के पास 10.87 था, अभी 10.48 है। कोई भी बेचने को कुछ भी तैयार नहीं है, सब होल्ड किए बैठे हैं। सबको इसमें दिख रहा है, सबको सेल्स ग्रोथ दिख रही है, सबको प्रॉफिट दिख रहे हैं। तो आइए हम क्विकली आ जाते हैं टेक्निकल्स में। टेक्निकल में देखते हैं कि हम दिसंबर में ये डाउन की तरफ आया था और हम देखेंगे कि जनवरी 2023 से नीचे आया, एक बॉटम बना के ऊपर गया। अगर हम ये देखें कितना परसेंटेज है तो अराउंड अपने हाई के पास इसने 20% के आसपास का प्रॉफिट बनाया था। मेरे पास भी था ये। अगेन मैंने इसको इस डिप पे बाय किया था और अभी मेरे पास कोई भी नहीं है। मैंने कुछ यहाँ कहीं बाय किया था और 15% के आसपास मैंने यहाँ कहीं निकाल दिया था इसको। अभी मेरे पास कोई भी मेरा टारगेट नहीं, बेसिकली स्विंग के लिए था। अभी मेरे पास इसकी कोई पोजीशन नहीं है। तो अभी देखते हैं कि अभी चार्ट एनालिसिस क्या कह रहा है। अभी हम अगर एक चार्ट देखें, अगर हम एक नेक लाइन ड्रॉ करें, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करें तो कुछ इस तरह से इसकी नेक लाइन आती है। ये इसने हाई बनाया था, अगेन फिर यहाँ पर इसने हाई बनाया था और फिर एक अभी हाई इसने यहाँ बनाया और यहाँ से रेजिस्टेंस से हल्का सा नीचे आया, अभी ऊपर की तरफ हल्का सा अप मूव कर रहा है, यहाँ स्ट्रगल कर रहा है। तो अगर हम देखते हैं तो ये ईयर लॉन्ग पैटर्न है हमारा और इस तरह से ये पैटर्न बनता है यहाँ पे ये कप। और अगर ये वापस आता है इस लेवल पे 955 के लेवल के आसपास आता है, इसको ब्रेक करके 966 967 यहाँ पर ये होल्ड करता है, रीटेस्ट ऊपर जाता है, आके रीटेस्ट करता है। ब्रेकआउट पे हम जनरली नहीं लेते हैं, ब्रेकआउट के बाद उसको रीटेस्ट करने का वेट करते हैं। अगर वो रीटेस्ट करता है और फिर उसका मूवमेंट आपकी तरफ आता है, उस समय हम RSI देखेंगे, एमएससी देखेंगे, मूविंग एवरेज देखेंगे क्या वो कह रहा है। अगर ये इस तरह से बनता है तो ये हमको एक कप एंड हैंडल पैटर्न की तरफ दिख रहा है। और कप एंड हैंडल का हमको पैटर्न पता है कि जो डीपेस्ट पॉइंट होता है नेकलाइन से, उसी को हम लेते हैं। अगर हमें ड्रॉ करने की कोशिश करूँ, यहाँ पर एक 10 लाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे अगर मैं इसका डीपेस्ट पॉइंट जो है हम ऑन एवरेज ये भी ले लेते हैं और इसको पिक करके हम इसको इसके टॉप पर लगा देते हैं और इसको थोड़ा सा इसको जूम आउट करते हैं तो देखते हैं कि लेवल जो है वो 1100 के आसपास आ रहे हैं। बहुत हाई लेवल नहीं है, अभी 1000 के आसपास है। 100 पॉइंट का हमको अभी भी दिख सकता है, 950 से 1000 फिर 1100, अभी भी हमको 100 से 150 पॉइंट का इसमें स्कोप दिख सकता है। वो आपके ऊपर है। अगर आप इसको हल्का सा आप इस तरह से इसको यहाँ पे कंसीडर कर लो, अगेन ये परफेक्ट तो नहीं है,
बट अगर आप इसको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की तरफ देख लोगे तब भी इसका सेम ही टारगेट आएगा। तो ये हमको एक पॉजिटिव टारगेट दिख रहा है ICICI बैंक के लिए। हाँ, कंफर्म तब होगा जब ये नेकलाइन के ऊपर जाएगा। नेकलाइन के ऊपर जाने के बाद ये वापस रिटेस्ट करेगा नेकलाइन को और फिर यहाँ से अप मूव करेगा, तब हम इसमें पोजीशन बनाने की सोच सकते हैं। तब मैं बेसिकली इसमें पोजीशन बनाने की सोच सकता हूँ। देखिए नेकलाइन से हमारे टारगेट के पास कितना स्कोप है, तो बेसिकली अभी भी 15% के आसपास का स्कोप है। और ये हो गई बात इसकी पैटर्न्स की। अब आप देख लेते हैं कि हमको मूविंग एवरेजेस के कह रहे हैं 50 EMA का 50 DMA का इसने सपोर्ट लिया है। हम देख रहे हैं इसको, मैं जूम करता हूँ थोड़ा सा। 50 अपनी ड्राइंग रिमूव कर देते हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन होगी इससे। 50 DMA पर इसने सपोर्ट लिया है और 50 DMA से इसने वापस अप की तरफ मूव किया है। 100 DMA देखिए नीचे है, पहले ही कट कर चुकी है। 200 DMA बहुत नीचे है, 200 DMA के आसपास ही मैंने इसको बाई किया था। जनरली 200 DMA के पास अगर कंपनी फाइनेंशियली ठीक है तो उसको सपोर्ट होता है। ये जनरली थंब रूल भी है, थंब रूल भी नहीं है लेकिन जनरली ट्रेडिंग पैटर्न है, लोग 200 DMA के आसपास उसको बाई कर लेते हैं। अच्छा रेजिस्टेंस यहाँ पर आता है, सपोर्ट आता है। अब अगर ये जाता है तो हमको पता है टारगेट क्या है, और देख लेते हैं, हमने देख लिया कि मूविंग एवरेजेस के टाइम पे भी ठीक है। अब हम अपनी जो मूविंग एवरेजेस हैं उसको भी अगर हम वॉल्यूम देखते हैं, जब ये डाउन मूव में था तो आप देखोगे कि इसके वॉल्यूम जो थे वो इतने बड़े नहीं थे, छोटे छोटे वॉल्यूम थे जब गिर रहा था। और यहाँ पे काफ़ी बड़ा वॉल्यूम आया लेकिन अगेन तुरंत बाइंग आ गया। अब जैसे जैसे ऊपर गया है इसमें आप देखोगे ग्रीन कैंडल्स, ग्रीन बार्स, उनकी जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है, लोगों का इंटरेस्ट था इसमें यहाँ पर। और अब हल्का हल्का नीचे वॉल्यूम बाहर आई, इतनी वॉल्यूम नहीं है अभी ऊपर आने के। अगर ये ऊपर आएगी तो यहाँ पे कुछ वॉल्यूम पिकअप होगी और फिर ब्रेकआउट आएगा तो बड़े बड़े वॉल्यूम के बाहर भी बन सकते हैं। जनरली ब्रेकआउट के साथ जो वॉल्यूम के साथ अभी हम ब्रेकआउट कंसीडर होते हैं। ठीक, अगेन अपनी ड्राइंग हटाते हैं, अपने मूविंग एवरेजेस को हाइड करते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा जूम आउट करेंगे, देखेंगे कि लॉन्ग टर्म में हमको ये क्या दिखा रहा है। अगर हम लॉन्ग टर्म में इस तरह से कुछ देखते हैं तो ये काफ़ी ऊपर जा रहा है। ये कोविड का डिप आया था और इसको हम थोड़ा सा स्क्वीज करते हैं। हम देखते हैं कि अगर आपको दिख रहा होगा कि एक पैटर्न टाइप दिख रहा है, एक सपोर्ट टाइप, एक रेजिस्टेंस टाइप दिख रहा है। अगर मैं इसको एक ट्रेंड लाइन बना के ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये कुछ इस तरह से हमको दिख रहा है, राइट। एक रेजिस्टेंस यहाँ है, ये कोविड का ड्रॉप था, कोविड का ड्रॉप आके वापस इसने कोशिश की इसको टच करने की, नहीं हो पाया, नीचे आया, वापस को इसने ब्रेक कर दिया लेकिन अगेन रीटेस्ट करते ही वापस नीचे आ गया। फिर इसने क्विकली चेक किया, नहीं आया, ट्रिपल बॉटम बनाया, फिर आके टेस्ट किया, फिर ये इसका रेजिस्टेंस इसको दिक्कत दे रहा है और ये वेट नहीं कर पा रहा है। अगर ये पॉइंट अगर ये वापस जाता है, अगर हम इसको देखेंगे अभी यहाँ पर है और ये फिर ऊपर जाता है कुछ ऐसे फिर जाके यहाँ मीट करता है तो यहाँ पर ये स्ट्रगल करता है, तो आप देखोगे कि ये पॉइंट जो है 1100 के आसपास ही है। यही टारगेट हमारा कप एंड हैंडल का भी आ रहा है। अगेन अगर इस पॉइंट से ये रेजिस्टेंस लेके ड्रॉप आता है तो अगेन वो 1100 के आसपास है जो हमारा टारगेट आता है। ये अगर मैं इसको वीकली लगाता हूँ तो आपको वीकली पर ये और भी बेहतरीन तरीके से दिखाई दे। अगर मैंने अभी लगा दिया है वीकली, हम करते हैं और हम अब इसको एडजस्ट करेंगे थोड़ा सा ताकि दिखने में बेटर लगे, वापस लेकर आते हैं। अब अगर हम अपने ड्राइंग्स को हटा दें, अब आप वीकली बेसिस पर भी देखोगे तो जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी कितना ज़बरदस्त सपोर्ट है। वीकली बेसिस पर भी आप देख सकते हो कि वीकली बेसिस पर ये जो जहाँ पर ये ब्रेकआउट करके रीटेस्ट नहीं कर पाया था, यहाँ पर एक बहुत बड़ी रिजेक्शन कैंडल बनी थी। इसका विक देखो आप कितना बड़ा है, इसका यहाँ पर विक देखो आप कितना बड़ा है। रिजेक्शन हो गया, नीचे आया, वापस फिर रुक गया, ऊपर गया। कोई भी क्लोजिंग बेसिस पर भी, वीकली बेसिस पर भी क्लोज नहीं हुआ है। अगर ये फिर अगेन अगर यहाँ से ये स्ट्रगल करता हुआ ऊपर नीचे करता हुआ अगर यहाँ पहुँचता है तो अगेन ये 1100 का होगा टारगेट। हाँ, ये वीकली बेसिस कैंडल है तो हो सकता है थोड़ा टाइम ले ले। तो मेरा टारगेट ही मैं फिलहाल अभी देख रहा हूँ, मेरा पर्सनल अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर ये 950 के ऊपर थोड़ा सा सपोर्ट लेता है, रीटेस्ट करता है और फिर हल्का सा मूव करता है, उस पोजीशन में मैं इसको बाय करने की सोचूंगा। तब तक मैं इसको रखूँगा अपनी वॉच लिस्ट पे। आगे नहीं, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, आपको मेरे किसी कहने पर भी नहीं लेना है। अपनी एनालिसिस करनी है, स्टडी करनी है, फिर कन्विक्शन लाना है। उधार के कन्विक्शन से शेयर मार्केट में या स्टॉक में कुछ नहीं होता है। अगर आपके पास अभी आप बिगिनर हैं मेरी तरह तो आप पेपर ट्रेडिंग करिए, इमेजिनरी शेयर बाय कीजिए,
कि 950 पे मैंने इतने शेयर बाई की, 4 महीने में मेरा टारगेट है, आप डायरी में नोट करिए कि वो रीज़न क्या था मैंने बाई किया, और फिर वो 1100 रुपये में पहुँचे या उसके आसपास पहुँचे, आप सेल करिए, अपनी डायरी में एंट्री करिए कि मैंने ये खरीदा था इस टाइम के लिए, यहाँ बेच रहा हूँ, इतने % का प्रॉफिट है, इतना ड्यूरेशन लगा, क्या मेरा एनालिसिस था, सही था, इससे मैंने क्या लर्न किया। जब तक आप ये नहीं करेंगे याद ही नहीं रहेगा। आप बाय कर लोगे और जब वो 1100 के आस पहुँचेगा तो आप सोचते रहोगे कि वो किस लिए था। तो अगेन अगर आप पेपर ट्रेडिंग कर रहे हो, वेल गुड, अगर आपके पास कैपेबिलिटी है, आपका एनालिसिस कह रहा है कि हाँ मुझे लेना चाहिए, तो वेल एंड गुड, आप लीजिए, लेकिन डायरी में नोट करिए। तो ये था ICICI बैंक का टेक्निकल एनालिसिस। हमारा टारगेट, मेरा टारगेट एक्चुअली 1100 के आसपास आ रहा है, और मैं इसको कैसे बाय करूँगा मैंने बताया। अगर मैंने कुछ मिस कर दिया या मुझे कुछ और देखना चाहिए तो आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, मेरा चैनल नया है, थोड़ी हेल्प मिलेगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी फ्रेंड से शेयर करना चाहते हैं, प्लीज़ शेयर करिए। मिलेंगे फिर किसी अगले वीडियो में, किसी स्टॉक के बारे में बात करते हुए, किसी बैंक कंपनी के बारे में बात करते हुए, फंडामेंटली टेक्निकली कोई टेक्निकल एनालिसिस के लिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।